नमस्कार दोस्तों। तो लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा ब्लैक फॉरेस्ट केक, सॉफ्ट और स्पंजी। तो ऐसा आप भी घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना ओवन के, कढ़ाई में या गंज में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आइसिंग के लिए जो भी सामग्री लगती है वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम गंज या कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गंज लिया हुआ है, उसमें हम नमक डाल देंगे। तो आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं, आयोडाइज या रॉक सॉल्ट। तो उसे स्प्रेड कर लेना है अच्छे से और उस पर एक स्टैंड रख देना है। तो स्टैंड नहीं हो आपके यहाँ तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं और उसे आप झाँक के उसे 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने देना है। तब तक हम यहाँ केक तैयार कर लेते हैं। तो एक टीन लेंगे, केक टीन, उसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल या बटर से और उस पर बटर पेपर लगा लेना है। तो मेरे पास भी बटर पेपर नहीं था, तो आप मैदा ले लीजिए और उसे अच्छे से स्प्रेड करके एक्स्ट्रा मैदा को आप निकाल दीजिए इस तरह से, और फिर उसे रख दीजिए साइड में। और केक बनाने के लिए हमें यहाँ शुगर लगेगा, मैदा लगेगा, सोडा है, यहाँ बटर लिया है, ऑयल ले सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल, मिल्क लेना है, और फिर आपको यहाँ पे वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर लेना है। तो मैंने यहाँ वेकफील्ड का यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक गंज या पॉट लेना है, उसमें आप बटर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप बटर लिया हुआ है, उसमें हम 3/4 कप शुगर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्रीमी टेक्सचर आने तक हमें इसे फेंट लेना है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो यहाँ मैंने पूरा 3/4 कप मिल्क लिया हुआ है, उसमें से हम थोड़ा सा डाल देंगे और बाकी का रख देंगे। तो वेट इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो क्रीमी टेक्सचर आ जाना चाहिए तब तक। तो अब यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ले लेंगे। तो आप कोई भी वनीला एसेंस ले सकते हैं या आपके पास चॉकलेट एसेंस होगा तो वो आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे करने के लिए हमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा क्रीमी टेक्सचर जैसे लिक्विड हो गया है। तो अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे। तो एक छन्नी लेंगे, उसमें हम मैदा ले लेंगे। तो 1 कप मैदा लिया हुआ है, ये 200 ml का मेजरमेंट कप के हिसाब से लिया हुआ है। उसमें हम ½ टीस्पून सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालना है, सोडा नहीं। और उसमें हमें 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून हमें कोको पाउडर लेना है और इसे अच्छे से छान लेना है। तो जो गुठलियाँ होगी मैदे में और कोको पाउडर में वो सब निकल जाएगी और जो ड्राई इंग्रेडिएंट पूरे हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से हमें छान लेना है। अगर आपके मैदे में ज़्यादा गुठलियाँ हो तो आप पहले भी इसे 1-2 बार छान सकते हैं और इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, धीरे धीरे करके ही करना है। तो जो भी गुठलियाँ होगी मैदे में या वगैरह वो सब मिक्स हो जाएगी और एक जीव समान हो जाएगा हमारा बैटर। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि कभी कभी 3/4 कप से थोड़ा कम भी मिल्क लग जाता है। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा बैटर, स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे केक टीन में डाल देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो इसे ये डालने के बाद हमें 4 से 5 बार टैप करना है। तो इससे बैटर भी इवनली स्प्रेड हो जाएगा और उसमें जो भी एयर बबल होंगे वो पूरे निकल जाएंगे। फिर हम जो प्रीहीट करने के लिए गंज रखा है उसमें हमें इसे रख देना है। तो आपको गंज ऐसा ही लेना है कि जिसमें थोड़ी सी साइड में जगह हो और ऊपर भी। तो उससे क्या होगा कि बेक अच्छे से होगा आपका केक। अगर आप एकदम से ही छोटा गंज या कढ़ाई लेंगे तो बेक आपका केक अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा ही लेना है। और इसे करने के लिए हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक करने के लिए। तो उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है। एक तो टूथपिक लीजिए या नाइफ लीजिए, उससे आप केक में डाल दीजिए। अगर वो साफ निकले तो आपका केक तैयार है। उसे आप 2 मिनट के लिए उसी में रहने दीजिए और फिर बाद में निकाल लीजिए। और फिर 10-15 मिनट बाद आप केक को ऐसे पूरा साइड से निकालने के बाद उसे थोड़ा सा टैप करके निकाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया है। तो इसे अब हम ठंडा होने के देंगे। तब तक हम घर पे ही शुगर सिरप, चेरी सिरप इजीली बना सकते हैं। तो चेरी लेना है आपको थोड़ा सा, उसमें 1 चम्मच शुगर डालना है और 4-5 चम्मच हमें पानी डालना है। उसे हमें 2 मिनट के लिए बॉईल होने देना है और बंद कर लेना है। तो हमारा चेरी सिरप इजीली घर में ही तैयार हो जाता है। फिर अब हम एक डार्क चॉकलेट कंपाउंड लेंगे और उसके हम शेविंग्स निकाल लेंगे। तो इसके लिए अगर आपको बड़ी बड़ी चाहिए होगी शेविंग्स तो आप
तुरंत में ही उसे मत निकालिए। अगर आपने फ्रिज में चॉकलेट रखी होगी तो उसे 15-20 मिनट के लिए पहले हम बाहर रूम टेम्परेचर पर होने देंगे और उसके बाद निकालेंगे, तो अच्छी बड़ी बड़ी शेविंग्स आ जाएगी। अभी हमें व्हिप क्रीम करना है, तो मैंने क्रीम ली हुई है यहाँ पे डेयरी वाली, नॉन डेयरी वाली। तो आपको जो भी मिले वो आप ले लीजिए, उसमें से बेकरी में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल रहती है। उसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो पहले गंज को और जो स्पैचुला रहेगा उसे आपको फ्रीज़र में रखना है, और वो ठंडा होने के बाद उसमें आप क्रीम डाल दीजिएगा। ठंडी ठंडी क्रीम डालिएगा, पर फ्रीज़र से आधा घंटे पहले ही निकाल के, 5-6 घंटे पहले ही निकाल के रखिएगा, उसमें हमें बर्फ़ नहीं चाहिए। तो हमारी क्रीम तैयार हो गई है। और अब हम केक को अच्छे से काट लेंगे। तो एक गंज लेना है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं होगा तो आप इस प्रकार आप कर सकते हैं, एक गंज के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, तो उससे आपका स्टैंड तैयार हो जाएगा। उस पर आप केक काट लेंगे और केक रख देंगे। 2 भाग किए हैं मैंने आपके, अगर आपका बड़ा केक होगा तो आप उसके 3 भी भाग कर सकते। तो देखिए मेरा कितना जालीदार केक बना हुआ है। उस पर हमें सॉफ्ट बनाने के लिए अच्छे से चेरी सिरप डालना है, और उसके बाद हम व्हिप क्रीम डाल देंगे और अच्छे से उसे चाकू के सहायता से, नाइफ की सहायता से फैला लेंगे। तो आपको यहाँ ज़्यादा क्रीम लगानी है तो अच्छा लगता है केक। अच्छे से फैला लेंगे, और उसके बाद हम इस पर जो चेरी थी, हमने चेरी सिरप बनाने के लिए काटी हुई थी तो उसको अलग कर दिया था, वो हम इस पर डाल देंगे। और उसके बाद हम इस पर दूसरा वाला जो हमने काटा हुआ स्पंज था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और उस पर भी हम अच्छे से शुगर सिरप डाल देंगे। तो मैंने ऊपर का जो हार्ड पोर्शन था वो निकाल दिया था। तो अगर आपको नहीं निकालना हो तो आप वैसे भी रख सकते, पर मेरा वहाँ पे थोड़ा सा फट गया था इसलिए मैंने निकाल दिया था। शुगर सिरप डालने के बाद उस पर हम अभी क्रीम डाल देंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे। तो आप नाइफ के सहायता से फैला लीजिए, और उसको इवनली करने के लिए आप एक पेप्सी की बॉटल या कोई भी बॉटल हो, उसको एक प्लेन कट कर लीजिएगा, और उसके सहायता से आप उसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जैसे किया हुआ है उस हिसाब से आप भी एक बना सकते हैं कोई भी बॉटल से। और उसके बाद मैंने एक साइड में उसको कॉम शेप से जिगजैग पैटर्न से भी चाकू की सहायता से काट लिया था, कैंची के सहायता से, सॉरी। तो आप जिगजैग डिज़ाइन भी उस हिसाब से बना सकते हैं उसमें। तो यहाँ मैंने स्प्रेड कर लिया है अच्छे से, और अब हम इसे जिगजैग शेप देंगे। तो आपको चाहो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें चॉकलेट पूरा साइड में लगा लेंगे। तो ये आप ऐसे कोई भी बॉटल होगी या एक हाथ ढक्कन होगा प्लास्टिक का, तो उसे आप कट करके तैयार कर सकते हैं। तो ये भी आपका यूज़ आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट लगा लेंगे। तो पहले मैं चॉकलेट लगाने के पहले मैंने जो नोज़ल बनाया है प्लास्टिक के बॉटल में ही मैंने स्टार नोज़ल चाकू को गर्म करके वैसी डिज़ाइन उसके ढक्कन में लगा के रख दी थी। तो इस हिसाब से आप स्टार नोज़ल बना सकते हैं। तो पहले अब हम चॉकलेट लगा लेंगे इसको अच्छे से साइड से, और उसके बाद एक्स्ट्रा चॉकलेट से वो निकाल लेंगे। तो आप इसको आप नाइफ के सहायता भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ हाथ के सहायता से लगाया है। तो आप पूरे चॉकलेट कैसे भी लगा सकते हैं। फिर मैंने कोन में क्रीम भर ली थी, और मैं देखिए ऐसे मैंने ये बॉटल के शेप का बना लिया है नोज़ल। तो आप कोई भी शेप का बना सकते हैं, मैंने यहाँ स्टार शेप के बनाया है, और उसके सहायता से आप इजीली इसमें स्टार डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट की जैसी डिज़ाइन रहती है वैसी तैयार होगी। अब इस पर हम चेरी लगा लेंगे, और चॉकलेट पूरा साइड में और बीच में हम अच्छे से डाल देंगे। तो ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है बाजार जैसा। अब इसे आपको निकालना है दूसरी प्लेट में रखने के लिए। तो आप इसके लिए क्या करिए, कोई भी 2 बड़े स्पून लीजिएगा, क्योंकि निकालना बहुत आसान है उसे। सिर्फ 2 स्पून बड़े लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केक नाइफ नहीं है, तो उससे बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये हमारा केक तैयार है। अब हम इसमें स्पून के सहायता से देखिए कैसे। तो एक प्लेट लेना है, 2 ऐसे स्पून लेने हैं आपको, और एक निकालने के बाद उसको दोनों साइड से लेके आपको इसे अच्छे से रखना है इजीली। तो ये बहुत इजीली हो जाता है। तो ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है।